उन लोगों को भी राहत देने का काम किया है। हम विधानसभा में हम बिल लेकर के आए और बिल लेकर के आए कि जो 20 वर्षों से ज्यादा समय से पंचायत भूमि के ऊपर जिसने मकान बना रखा बसा हुआ है उसको भी 2004 का कलेक्टरेट लेकर के उसको मालिकाना हक दिया जाए। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है, तो उस समस्या का भी समाधान हमने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है बताते हुए, जब हमने देखा कि मेरे किसानों को अंग्रेजों के जमाने का एक अभियाना देना पड़ता था, अभियाने का 133 करोड़ रुपया उनकी तरफ खड़ा था, हमने तुरंत इसके ऊपर निर्णय किया कि हमने जो किसानों के ऊपर अंग्रेजों के समय का अभियाना लगा हुआ था, पहले तो उस अभियाने को हमने जड़ से समाप्त किया और उसके बाद 133 करोड़ रुपया हमने उसको भी माफ कर दिया ताकि किसानों को हम मजबूत और सशक्त कर सकें। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी एक सोच है, उनकी सोच है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, पर ड्रॉप, कि हम एक बूंद से पानी को कम खर्च करते हुए हम अपनी ज्यादा पैदावार कर सकें। भाइयों, इसके ऊपर भी हमने विचार करना होगा, इसके ऊपर भी सोचना होगा कि हम पानी का ज्यादा दोहन ना करें, पानी को हम बचा करके रखें, सुरक्षित करें। अमृत सरोवर बन रहे हैं, अटल भूजल योजना के तहत हरियाणा के, मैं अभी हमारे केंद्रीय जो मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री वो आए थे, मैं उनके सामने यह बात रख रहा था। अभी उन्होंने हरियाणा कैच द रेन एक अभियान की शुरुआत हरियाणा से की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा से शुरू करना है, तो हमारे जल शक्ति मंत्री यहां पर आए और जब वो आए तो उन्होंने उस अभियान का शुभारंभ किया। तो मैंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि हमारे लगभग 98 ब्लॉक हैं जो डार्क जोन में चले गए हैं, हम वहां पर अटल भूजल योजना के तहत तालाब बनाना चाहते हैं, उसके अंदर उसको शामिल किया जाए। मंत्री जी ने मेरे को कहा कि आप जितने भी ब्लॉक आपके हैं सारे लिख करके दे दीजिए, सबको हम उसमें शामिल कर लेंगे, परंतु हम आप लोगों से उसके सहयोग की अपील चाहते हैं कि हम मिलकर के उस पानी को सुरक्षित करने का काम करें। मैं आप सबको, क्योंकि बहुत सारे आज बातें आप लोगों के बीच में करनी थी, बहुत सारे विषय भी थे, परंतु आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज जो विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम का आज यहां से शुभारंभ हुआ है। मैं एक बात और आप लोगों को कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे किसान में देख रहा हूं हमारे भाई उठ करके जा रहे हैं। मेरी एक बात, आप इसको पर विचार भी करना, सोचना भी आप इसको जो मैं बोल रहा हूं। मैं पिछली बार 2014 में मंत्री था हरियाणा सरकार में। मैंने अधिकारियों को कहा कि एक योजना आई थी किसानों के हित में, मैंने अधिकारियों को कहा कि एक बड़ा गांव चिन्हित करो, मैं उसके अंदर जाऊंगा मैं। उन्होंने चिन्हित कर लिया और मैंने ये कहा कि मैं भाई गांव के अंदर सारे किसानों को बुलाना है, वहां किसान होने चाहिए और कोई न हो। मैंने स्पेशल अधिकारियों को कहा और बड़ा गांव चिन्हित किया। जब मैं उस गांव में गया तो मैंने वहां देखा मारे व्यक्ति बैठे, पार्टी के लोग, किसान एक भी नहीं बैठे। मैंने कहा ये क्या, जिनके लिए मैं आया हूं, जिनको मैं बताने के लिए आया हूं, वो तो एक भी नहीं है। कहा जी सारे गांव के अंदर निमंत्रण दिया, कहा पर आए तो नहीं है। किसान भी निरस हो गया था। ये लगभग 2015 की बात है, 15-16 की बात। किसान भी ये सोचता था सरकार तो कोई काम नहीं कर रही, परंतु आज आप लोग देखेंगे चाहे एफपीओ के माध्यम से हमारे प्रगतिशील किसान, अभी प्राकृतिक खेती के बारे में हमारे मंत्री जी ने आपको बताया होगा कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ भी आगे बढ़े। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को लेकर के भी एक बजट बनाने की बात कही है और आने वाले समय के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरा किसान प्राकृतिक खेती करता है, मैंने अधिकारियों को कहा
कि उसके लिए अलग से मंडी का भी प्रावधान किया जाए, ताकि उस जो फसल के ऊपर ज्यादा पैसा मेरे किसान को मिल सके और उसको लोग लाइन में लग करके खरीद सके। अगर किसी को पता चल जाए कि बिना दवाई खाद के ये फसल है, लाइन में लग करके उसको खरीदते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस पेस्टिसाइड का, इस यूरिया डीएपी का भी कम उपयोग करें, इसको कम उपयोग करें, इसको कम लेकर के आए। पहले हम खेती करते थे, हमें मालूम है कितनी हमारी फसलें होती थी, उसको हमने आगे बढ़ाने का काम करना है। और आइए मैं इस अभियान को हम सब ने जन आंदोलन बना करके भारत को एक बार फिर विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हमने मिलकर के कदम उठाना है, कदम बढ़ाना है। मैं सभी किसान भाइयों के सम्मान में आज दो पंक्तियां अवश्य रखूंगा और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमन है उन हाथों को, नमन है उन हाथों को जो मिट्टी से कृष्णा कर जाते हैं। नमन है उन हाथों को जो मिट्टी से कृष्णा कर जाते हैं। वो देव नहीं, फिर भी देवों से कम नहीं कहलाते हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय किसान। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।